आज हम लोग एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन 8 और 9 करेंगे। क्वेश्चन 8 में जो है क्या कह रहा है कि E इज ए पॉइंट ऑन द साइड AD प्रोड्यूस्ड ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD एंड BE इंटरसेक्ट CD at F so that ट्रिंगल ABE सिमिलर ट्रिंगल CFB। तो इस सवाल को लगाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको, अभी पैरेललोग्राम आपको नहीं पढ़ाया गया, आपको नहीं बताया गया है, पहले मैं पैरेललोग्राम के विषय में थोड़ा सा आपको मैं बता दूं, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। और आपको पता पहले से नहीं होगा तो यह बात समझ में नहीं आएगी। पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल, ऐसा चतुर्भुज जो क्या हो, उसके आमने सामने की भुजाएं क्या हो, पैरेलल हो ईच अदर। जो पेयर ऑफ जो है साइड्स है, यह पेयर इसके पैरेलल, यह वाला जो है इसके पैरेलल होता है, ठीक है ना। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो इसके अपोजिट एंगल, इसको क्या कहा जाता है, अपोजिट एंगल। इस एंगल के यह अपोजिट एंगल है, सिमिलरली यह भी इसके अपोजिट एंगल है। तो जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस क्वेश्चन में इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैं पहले से इसको आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले देखिए, ज्योमेट्री का यही सबसे बड़ी विशेषता है कि आप क्वेश्चन को पहले समझ लें, समझने के बाद फिर क्या करना है कि उसका फिगर बनाना है। अगर आप फिगर सही ढंग से बना लिए तो आधा सवाल आपका लग गया है, समझ लीजिए। क्योंकि हम फिगर ही नहीं बना पाते हैं, सवाल लगाने की बातें छोड़ दीजिए। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? मेरे कहने का मतलब यह है कि पहले आप सवाल को समझिए, क्वेश्चन को समझिए, उसके बेस पर फिगर हम अलग से रट के नहीं बनाते हैं। जो क्वेश्चन बेस होता है उसी के बेस पर हम लोग फिगर बनाएंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि एक पैरेललोग्राम ABCD है। तो पहले हम पैरेललोग्राम ABCD बना लेते हैं। यह आपका पैरेललोग्राम हो गया, ABCD हो गया, ठीक है ना। अब पैरेललोग्राम बनाने के बाद नाम रखने में बहुत ध्यान देना है। नाम क्या रखेंगे इसका, AB करा ना, पैरेललोग्राम ABCD एक साइक्लिक ऑर्डर में, जिधर से भी हम शुरुआत करें, A से शुरुआत करेंगे, जिधर से भी जाए एक ऑर्डर में उसको लिखना चाहिए। अब क्या कह रहा है कि E इज ए पॉइंट ऑन द साइड AD नॉट DA, AD। अब जैसे कहा उसी के, अब इस पर नहीं कहा है, प्रोड्यूस कहा है। तो प्रोड्यूस कहने का मतलब क्या है, इस साइड को आप आगे प्रोड्यूस करेंगे, इतना आगे बढ़ा दिए। अब इस पॉइंट पर आपका क्या है, अब इस पॉइंट पर बिंदु E दिया हुआ है, ठीक है ना। अब कह रहा है कि BE इंटरसेक्ट CD, जो BE को मिलाया जाएगा, यानी कि यह आपका E है और यह B है, जब इसको मिलाया जाएगा तो यह कहाँ काट रहा है, DC को पॉइंट F पर काट रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ आपके दो जो ट्रिंगल हैं, कौन कौन ट्रिंगल, A को, B और E को, तथा किसको, C को, F को, B को, यानी कि C यहाँ, F यहाँ और B, इन्हीं दोनों ट्रिंगल्स को हमको क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। यानी कि यह एक बड़ा वाला ट्रिंगल और यह एक जो है छोटा वाला ट्रिंगल। तो अब फिगर बन गया, आसानी से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। पहले क्या दिखाना होगा, अब हमको संभावना कहाँ से दिख रही है, हमको एंगल से ही संभावना दिख रही है। तो अभी जो पीछे मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि इसमें यह एंगल और इस एंगल, ये दोनों क्या हैं, आपस में बराबर होंगे। क्यों होंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम है, ठीक है ना। अगेन अब देखते हैं, यह लाइन इस लाइन के पैरेलल है, यह स्टैंड की गई है, तो ये पूरी लाइन क्या होगी, इस लाइन के पैरेलल हो गई। और यह लाइन क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, ये इसको क्या कहते हैं हम लोग, ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। तो अब क्या हो गया, पैरेललोग्राम के हिसाब से, पैरेलल लाइंस के हिसाब से यह वाला एंगल और यह वाला एंगल क्या होंगे, अल्टरनेट एंगल होंगे, यह दोनों आपस में बराबर होंगे। तो क्या देख रहे हैं, दो एंगल बराबर हो गए, यह एंगल इसके और यह वाला एंगल, तो यह एंगल थ्योरम से क्या हो गया, ये दोनों ट्रिंगल सिमिलर हो गया। क्लियर हो गया। तो आइए इसको कैसे हम लोग प्रूव करते हैं, देख लेते हैं। इन ट्रिंगल एक चीज़ आपको मैं चीटिंग बता रहा हूँ, ठीक है ना, कभी मिस्टेक नहीं होगा। जो चीज़ प्रूव करने के लिए दिया हुआ है उसी ऑर्डर में आप उसको लिखें। क्या करेंगे, ट्रिंगल ABE लिख लेंगे एंड ट्रिंगल CFB लिख लेंगे। अब बहुत सारी चीज़ें देखिए, अब यहाँ क्या है, हमारा एंगल A दिख रहा है और एंगल C दिख रहा है, यहाँ भी ये दिख रहा है और C दिख रहा है ना।
तो आप आराम से लिख सकते हैं, किधरों से उसको घुमा के लिख सकते हैं, इधर से घुमा के लिखें चाहे इधर से, तो लिखेंगे कि एंगल बी ए ई इक्वल टू एंगल कितना एफ सी बी। यही ध्यान देना है कि ये बीच में हो, जो यहाँ से मैंने चीटिंग करके आपको बताया था वो कहाँ होना चाहिए, आपके बीच में होना चाहिए। वो घुमा फिरा के किसको भी लिख सकते। एक चीज़ हमने लिख लिया, अब क्यों है ये लिखेंगे इसको ब्रैकेट में कि अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, यह इसका जो है अपोजिट एंगल हो गया। अगेन आप देखिए क्या है, अब एक और एंगल दिखाना होगा, लिखेंगे कि एंगल ए ई बी इक्वल टू कितना एंगल सी बी और एफ, एंगल सी बी एफ है। क्यों है यह अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल किसके हैं, क्या ए डी पैरेलल टू बी सी है, ठीक है ना, अल्टरनेट हो गया। अब क्या हुआ, इससे प्रूफ हो गया कि ट्रिंगल ए बी ई क्या होगा, सिमिलर ट्रिंगल सी एफ बी होगा। किसके हिसाब से हुआ है, यह एंगल थ्योरम से हो गया है, ठीक है ना। तो यह क्या हुआ, यह आपका प्रूफ हो गया। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। तो अब जो है मैं आपको दूसरा वाला 9वां क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। 9वां क्वेश्चन देखिए, 9वां क्वेश्चन क्या है। आइए बच्चों, क्वेश्चन 9 में हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन 9 कह रहा है, पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। इन फिगर 6.39 ABC and AMP are two right angle triangles. Right angle B and M respectively. प्रूव करना है कि ट्रिंगल ABC सिमिलर होगा ट्रिंगल AMP के, और क्या साइड का रेशियो CA बटा में PA इक्वल टू BC बटा में MP होगा, ठीक है ना। तो यहाँ फिगर बनाया हुआ है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। फिगर आपका बनाया हुआ है, क्या कर रहा है कि ट्रिंगल ABC राइट एंगल ट्रिंगल है और AMP भी राइट एंगल ट्रिंगल है, जहाँ B और M क्या है, दोनों राइट एंगल है। तो पहले क्या दिखाना है, इन दोनों ट्रिंगल्स को हमको सिमिलर दिखाना है। तो बहुत इजीली हम इसको सिमिलर दिखा सकते हैं। कहाँ से दिखा सकते हैं, यहाँ देखिए, यह कितना है, इस ट्रिंगल में ABC में 90 डिग्री है ना, और AMP में भी यह कितना है आपका 90 डिग्री है। और दो चीज़ हो गया, और हम देख रहे हैं कि दोनों ट्रिंगल्स में कॉमन कौन है, ए कॉमन है। तो दो ट्रिंगल्स में दो एंगल्स और आपस में बराबर हैं, इसलिए ये दोनों ट्रिंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो आइए हम पहला वाला प्रूफ देखते हैं। पहले वाले प्रूफ में क्या है कि इन ट्रिंगल जैसे जैसे लिखा है उसी तरह से आप लिख लीजिए, ABC एंड ट्रिंगल AMP, दो ट्रिंगल हो गए आपके। अब क्या क्या है उसको लिखिए, लिखेंगे कि एंगल A क्या है, दोनों में यहाँ भी है और यहाँ भी है, क्या है, कॉमन है, ठीक है ना। एंगल A कॉमन हो गया, और एंगल ABC इक्वल टू एंगल AMP इक्वल टू 90 डिग्री, यह क्या है, गिवन है, पहले से ही गिवन है। तो क्या हो गया दोनों ट्रिंगल में, तो इसलिए ट्रिंगल ABC सिमिलर ट्रिंगल AMP, यह सिमिलर हो गया। आपका पहला रिजल्ट प्रूफ हो गया। आइए हम दूसरा रिजल्ट देखते हैं। दूसरा रिजल्ट क्या कह रहा है, दूसरा रिजल्ट को कैसे प्रूफ करेंगे। अब चूंकि यह दोनों क्या हैं, सिमिलर हो गए ना, तो लिखेंगे कि सिंस ट्रिंगल ABC सिमिलर ट्रिंगल AMP, फिगर पर एकदम देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। एक ऑर्डर में आपने इसको प्रूव कर लिया है। जब प्रूव कर लिया है तो हमें क्या करना है, AC ने प्रूव करना, ये दिखाना है CA चाहे AC, यहाँ से इसको मिला लीजिए, और यहाँ से सॉरी, यहाँ मैंने गड़बड़ कुछ लिख दिया है, AMP है ना, AMP, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको बना लिए, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ से AC लिखेंगे, यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, AC लिखेंगे। शायद रिजल्ट में हमने गड़बड़ लिखा है ना, रिजल्ट में क्या है, CA बटा में PA है, यहाँ गलती हो गया था, इसीलिए लग रहा था, यहाँ से PA है, ठीक है ना। अब सही है। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, AC मिलेगा, यहाँ से आपका यह AC हो गया, और यहाँ से क्या हो जाएगा, A और P हो गया। फिर यहाँ से हम BC ले लेते हैं, और यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, MP हो जाएगा। यहाँ से BC हो गया, और यहाँ से क्या हो गया,
एमपी हो गया। हमको फिगर देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर हमने सही ऑर्डर से इसको प्रूव करके रखा है तो बस सीधे यह देख लेंगे, यहाँ एसी हो गया और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, CA बटा में PA और यहाँ से BC और बटा में MP। यही हमारा रिक्वायरमेंट रिजल्ट था, ठीक है ना। तो पहला चीज़ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, अगर हम ऑर्डर में सही ढंग से लिखे हैं इसको, जो सिमिलरिटी हमने बनाया है उस सिमिलरिटी के बेस पर अब फिगर से देखने की ज़रूरत नहीं है, उसको देख करके जो रिक्वायर रिजल्ट है हम लोग आराम से उसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गया आपका। यह आपका क्वेश्चन नंबर 9 था, यहाँ मैंने क्वेश्चन नंबर 8 लिख दिया था, ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको संशोधित कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9। और आगे जो है मैं बकिया 10, 11 और बकिया क्वेश्चन अगली वीडियो में आपको दूंगा। आपको अच्छा लगा कमेंट ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब मेरे चैनल को करिए और जो है आगे बढ़ाते रहिए ताकि और लोगों को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।